सत श्री अकाल। कदी कदी कुछ लोगां दी गल्लां दिल नूं पसंद आंदी हैं, कुछ कहानियां दिल नूं भांदी हैं, कदी कदी कुछ सोचन मजबूर कर दी हैंगी, कभी कभी प्रोत्साहित कर दी हैंगी। हमने सुनी हुई हर बात का हम पर असर होता है, दिलो दिमाग पर उसका बसर होता है। हाथों की रेखाओं से ज़्यादा खुद पर विश्वास होता है। आसमां के परे जो जगह है, जो जन्नत है, उस पर विश्वास होता है। इसी कल्पना और सोच का जो बोध करा दे उसे ही RRVM ज्ञान बोध का वक्ता कहते हैं। राम रत्न विद्या मंदिर ज्ञान बोध स्टार्टेड विथ मिस्टर यजुर्वेंद्र महाजन जी। यजुर्वेंद्र महाजन जी सेड, कुछ बनना ही है तो क्या बनो, कुछ बनना ही है तो महान बनो। बी अ ग्रेट मैन। इफ यू वांट टू बिकम समथिंग, बिकम ग्रेट। आज राम रत्न विद्या मंदिर ज्ञान बोध सीजन 1 एपिसोड 2 में हम ऐसे ही 2 वक्ता को सुनेंगे। इनके बारे में ज़्यादा जानकारी देने हेतु मैं बुलाना चाहूँगी अथर्व नायक और यश देवरे को। Good morning to all delegates and audience. With great joy and immense exultation, I feel privileged to extend my warm welcome to you all presented over here for the second session of Gyan Bodh series. It is an academical program that enriches students with the pearls of knowledge. Our guest for today is Mr. Joginder Pal sir. He is also known as Kaka. He is fond of music and his inspiration is Naushad Ji Sahab. Our speaker for today's session is someone who has done a lot of work in the fields of journalism and publishing. He is the owner, publisher, printer and editor of the most reputed monthly magazine Lok Punjab. He has also worked as a reporter with Daily Punjabi Tribunes, Daily Spokesman and Singh Sabha Mumbai Patrika. He is also a publisher of literary books at Angad Publications and a general secretary of Vishwa Punjabi Manch. He is none other than Mr. Paramjit Singh. I would like to call Mr. Paramjit Singh sir on stage and share his words of wisdom. श्री सुंदर भान जी, मैडम प्रिंसिपल कविता जी और अतिथिगण और प्यारे बच्चों, बहुत खुशी हुई मुझे सब ये जान के और कि एक जंगल के अंदर मंगल लगा के रखा हुआ है आप लोगों ने। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने जो बच्चों की कुछ झलकियाँ देखी हैं तो उसमें मुझे अपना ही बचपन याद आ गया। आज मैं भी 5वीं तक जलंधर में सनातन धर्म हाई स्कूल में पढ़ा हूँ। तो वहाँ पे हमारे जो टीचर थे हर्षवर्धन जी, उनका नाम भी मुझे याद है। तो वो भी यही करते थे, जब भी कोई स्पेशल दिन होते थे तो वो सिलेक्टेड बच्चों को तैयार करके उनको कविता या गीत या शेर उनको तैयार करवाते थे। तो उनमें से मैं भी एक होता था। तो हम लोग रट्टा मार के याद करके तभी बोलते होते थे। यहाँ अभी थोड़ी देर पहले आपके जो सहयोगी बच्चे हैं जिन्होंने अभी करके दिया है, और मुझे बहुत खुशी हुई है इस बात को जान के। अब रही बात इस बात की, जो आप यहाँ पे पंजाबी फेस्टिवल जो आपने मना रहे हैं, ये बहुत ही मुझे खुशी की बात है। और बच्चों की हाल है? ठीक हो? कुछ खादा भी है कि नहीं कि खाना अजे? चलो हम तानू मैं आपसे हिंदी में ही बात करूँगा। मैं आपको एक सिख इतिहास की जो एक अचंभे वाली और या एक नायाब और जो कभी भी नहीं हुआ इस धरती के ऊपर, वो बात बताता हूँ। आज से तकरीबन 400 साल पहले इस देश के अंदर मुग़लों का राज था और उस टाइम पे बहुत ही जुल्म होते थे। तो उस दौरान जो औरंगज़ेब था, वो उसकी कोशिश यही रहती थी कि कैसे भी करके मैं पूरा जो देश है उसको कन्वर्ट कर दूं मुस्लिम धर्म में। तो ये एक लगातार एक सिलसिला चल रहा था। और उसमें जो कश्मीरी पंडित थे, उनको किसी ने बोला कि तुम लोगों का उद्धार हो सकता है कि एक गुरुजी हैं, गुरु तेग बहादुर जी, आप वहाँ पे जाओ, वो आपका कुछ ना कुछ उद्धार कर देंगे। जब कश्मीरी पंडित गुरुजी के पास पहुँचे
तो उन्होंने आके गुरु साहब को सब बताया कि ऐसी बात है, आप हमारा कुछ करो। तो गुरुजी चिंतित हो गए, एक सोच में पड़ गए। तो उनके बिल्कुल पास 9 साल के गुरु गोविंद राय, जो बाद में गुरु गोविंद सिंह बने, वो उनके पास बैठे हुए थे। तो उन्होंने पूछा, पिताजी क्या बात है? बोले कि ऐसा है कि ये समय आ गया है, किसी एक महान बंदे की कुर्बानी की ज़रूरत है, तो ये कुछ ठीक हो सकता है। तो गुरु गोविंद राय झट से बोले, तो बोले कि पिताजी आपसे फिर इस काम के लिए और कौन, आप ही ये कर सकते हो, आप ही इसके लिए। एक बच्चा 9 साल का अपने पिता को बोलता है कि आप जाओ जुल्म का टाकरा करने के लिए। गुरु तेग बहादुर जी दिल्ली पहुंच गए, उनके साथ में 3-4 उनके शिष्य भी थे। तो वहाँ जाके उन्होंने जब भी बोला कि भाई ये सब बंद करो औरंगजेब को, तो जो एहलकार थे उन्होंने बोला कि नहीं, आप उनको बंदी बना दिया। उसके बाद में सिलसिला शुरू हुआ तसीहों का, उनको बहुत तसीहे दिए गए और यही कहा गया कि आप या तो मुसलमान बन जाओ और तो जाके, नहीं तो मौत कबूल करो। पहले उनके जो शिष्य थे, दिल्ली की जो आज चांदनी चौक है, जहाँ बहुत बड़ा गुरुद्वारा है आज की डेट में, वहाँ पे जिनको हम गुरुद्वारा श्री गुरु शीशगंज साहब कहते हैं, वहाँ पे ये सिलसिला चल रहा था। पहले जो उनके जो साथ में शिष्य गए थे उनको तसीहे दिए गए, बड़े बड़े पानी देगों के अंदर उबाला गया, बहुत कुछ किया गया, उनको शहीद कर दिया गया। आखिर में गुरु तेग बहादुर जी को बोला गया कि मान जाओ, वो बोले नहीं, ये होने वाला नहीं है। और आखिर में उनका जो शरीर से धड़ उनका अलग कर दिया गया। अभी यहाँ से एक इतिहास का नया पन्ना शुरू होता है। इतिहास बताता है कि जब ये शीश धड़ से अलग किया गया, उस टाइम पे उनके शीश को उठाने के लिए कोई भी नहीं आया आगे, ना धड़ को उठाने के लिए। उसमें 2 सिर्फ बंदे नितरे, एक भाई जैता जी और एक रंगरेटा जी। वो बोले उस टाइम पे अंधेरी भी चली और एक ने गुरुजी का धड़ उठाया, कैसे भी करके धड़ उठा के करके और अपना गड्ढे के अंदर ले जाके अपना ले गया वहाँ पे, जहाँ पे आज रकाबगंज गुरुद्वारा है दिल्ली के अंदर, रकाबगंज साहब। उसने जाके, उसका घर था, उसमें घर के अंदर ले जाके उसने धड़ समेत जला दिया, क्योंकि ऐसे करता तो पकड़ा जाता था, तो उसने जला दिया वहाँ पे। और एक जो रंगरेटा था, उसने गुरुजी का शीश संभाल के उस आनंदपुर साहब पहुँच गया। आनंदपुर साहब पहुँचा तो वहाँ पे गुरु गोविंद राय को उसने धड़ सिर पेंट किया। तो उस टाइम पे गुरु साहब ने फिर सोचा कि अभी एक नया कुछ करना पड़ेगा। और उसके बाद में जो आने वाली बैसाखी थी, फिर उन्होंने खालसा पंथ की साजना की बैसाखी के दिन आनंदपुर साहब में। और वो एक जो जिसको हम लोग अमृत पान कराते हैं, गुरु साहब ने वो परंपरा शुरू करके हर बंदे के आगे जो नाम था एक ही रखा, सिंह। अगर हिम्मत राय है तो हिम्मत सिंह बन गया, जहाँ कोई भी नाम था सिंह लग गया, कोई जात पात कोई कुछ नहीं आगे पीछे। फिर सिलसिले शुरू हुए, लड़ाइयों के सिलसिले शुरू हो गए, क्योंकि जो हमारे जो राजे थे वहाँ पे उस टाइम पे राजों में बंटा हुआ था एरिया उस टाइम। तो राजे लोग क्या एक दूसरे के साथ झगड़े करते रहते थे, और गुरु साहब को भी वो टिकने नहीं करने देते थे। आखिर में वो मुगलों के साथ मिल जाते थे। आखिर में अनंतपुर साहब में एक बहुत बड़ा युद्ध हुआ। उस युद्ध में उनके जो 2 बड़े बेटे थे, अजीत सिंह और जुझार सिंह, वो जो जंग के अंदर वो भी मारे गए। वो सिर्फ 15 साल के और 13 साल के थे। वो अभी लड़ाई करते करते वो मारे गए। आखिर में काफ़ी ऐसी स्थिति आई कि वो किला छोड़ना पड़ा। तो वो भी जो उनके जो नियाजी थे, सिंह थे, उन्होंने बोला आप गुरुजी यहाँ से निकलो, क्योंकि आप बच जाओगे तो आगे कुछ और चलेगा, नहीं तो ऐसा नहीं है। उनको फिर उन्होंने
हुक्म दिया, उनके जो सिख थे उन्होंने हुक्म दिया कि गुरुजी आप यहाँ से जाओ। तो बोलते हैं यहाँ से जो भी परिवार निकला, 2 छोटे साहबजादे और भी थे, माता जी थे, तो पिताजी की तो शहीदी हो चुकी थी दिल्ली में पहले ही। तो निकले तो उस पर सरसा नदी को पार करना था। उस नदी को पार करने के टाइम में बहुत नदी चढ़ गई थी, तो उसमें परिवार बिछड़ गया। उसमें माताजी और छोटे साहबजादे, वो जो उनका जो टहलिया था गंगू, वो ले गया उस तरफ, एक गुरु साहब दूसरी तरफ निकल गए। अभी यहाँ से वो मलेरकोटला पहुँच जाते हैं छोटे साहबजादे। वो जो गंगू था वो लालच में आ जाता है कि माताजी के पास काफ़ी जवाहरात वगैरह थे, तो वो नवाब को वहाँ पे जाके इतला कर देता है कि गुरु के बच्चे मेरे पास हैं, और बोलते हैं कि उनको बच्चों को भी 9 साल के 11 साल के, और उनको बहुत बोला गया कि तुम लोग मुस्लिम धर्म का धारण कर लो, तुमको जो चाहिए हम देंगे। लेकिन वो बच्चे भी गुरु गोविंद सिंह के बच्चे थे। उन्होंने बोला मतलब नहीं, कुछ नहीं, हम नहीं, धर्म नहीं बदलेंगे, हम जैसे हैं हम वैसे ही रहेंगे। बहुत हुआ कर करा के उनको आखिर में दीवारों में जिंदा चिनवाने का हुक्म दिया गया, और दोनों को जिंदा चिनवा दिया, जिसके बारे में आप लोगों ने सुना भी होगा। पीछे काफ़ी इसके बारे में सब तरफ प्रचार हो रहा है। और अभी जो आज की जो सरकार है, नरेंद्र मोदी की सरकार है, उन्होंने इस साल से उन बच्चों के नाम पे एक छुट्टी भी दिसंबर के महीने छुट्टी की है, क्योंकि उन दिनों में हम लोग क्या क्रिसमस आते हैं और त्यौहार आते हैं सब मनाते हैं, पर बच्चों का भूल जाते थे। पर लेकिन ये नरेंद्र मोदी सरकार ने पहल की है और पूरी मतलब कि पूरे हिंदुस्तान में ये छुट्टी डिक्लेयर की है इस साल से। और ये मतलब ये सिलसिला जो है, जो मैं बता रहा था आपको, बच्चों की शहीदी के बारे में बताना चाहता था। और उसके बाद में फिर गुरु साहब भी इधर नांदेड़ पहुंच गए, जहाँ हमारे महाराष्ट्र में बहुत बड़ा गुरुद्वारा है, श्री हजूर साहब बोलते हैं नांदेड़ में। वहाँ पे गुरु साहब यहाँ पे मतलब कि उनका भी पूरे हो गए यहाँ पे। और उसके बाद में यहाँ से उन्होंने बाबा बंदा बहादुर को, वो बैरागी साधु था, उस बैरागी साधु को उसको समझाया कि तुम कौन से ये कर रहे हो। वो सिर्फ वो करता था, मदारीबाजी करता था, किसी को कुछ कर दिया, किसी को कुछ कर दिया, बोला तेरे अंदर ताकत है। उसको फिर बंदा बैरागी था, उसको बंदा बैरागी से बंदा सिंह बहादुर बना के यहाँ से भेजा वहाँ पे पंजाब में। फिर उसने वहाँ पे अपना बदला लिया जाके, और बाद में वो भी बंदा बहादुर भी मारे गए, और काफ़ी उनको तसीहे दे दे के मारा गया बाद में। पर एक बार उन्होंने जाके पूरा अपना बदला लिया वहाँ पे। और बाद में जो सिख इतिहास है वो बताता है कि यहाँ पे अलग अलग एक मिसलें बन गई थी वहाँ पे, और उन मिसलों को इकट्ठा करके महाराजा रणजीत सिंह ने एक राज स्थापित किया, जो पूरा आज का जो अम्बाला के नज़दीक से लेके पेशावर तक, अफ़गानिस्तान तक राज था महाराजा रणजीत सिंह का। मतलब इस वहाँ से फिर किसी जरूरत नहीं थी उधर से आए, तो जो कभी बाद में महाराजा रणजीत सिंह को भी धोखा दिया, उनके जो डोगरे थे, तो धोखा देने के बाद ये अंग्रेज पंजाब के अंदर एंटर कर गए। पहले जब तक महाराजा रणजीत सिंह मरा नहीं तब तक ये एंटर नहीं कर पाए अपने अंग्रेज। उसके बाद में अंग्रेज एंटर वहाँ पंजाब में भी एंटर कर गए, और उसके बाद में लड़ाई चली अपने देश को आज़ाद करने की, देश को आज़ाद किया। और इसके दौरान में जो मिसलें होती थी ना, मिसलें वो अलग अलग बहुत बहादुर जर्नैल होते थे, तो वो क्या करते थे जब भी उधर से आते थे ना, मुग़ल जहाँ ये पठान सब आते थे, तो वो पंजाब से पहले उनको इनके साथ लड़ना पड़ता था। वो लड़ने के बाद जब इधर आते थे तो इधर से माल सब लूट लाट के अपना निकल जाते थे। और फिर उसके बाद रास्ते में फिर ये मारते थे जो सिख जर्नैल थे अपनी फ़ौज के साथ में, और कितनी औरतों को उठा ले जाते थे, कितना धन दौलत सब। खास तौर पे जितनी औरतें उठा के ले जाते थे, तो जितने मुगल अपने सरदार थे ना मिसलों के, वो छुड़ा के वहाँ से वापस उनके घरों में पहुँचाते थे उस टाइम के ऊपर। तो ये सिलसिला ये चलता रहा। उसके बाद में ये अपना अंग्रेज आए, अंग्रेज़ों की लड़ाई हुई, उसमें भी पंजाब ने सबसे आगे दिया। अगर पंजाब ने
खाना पीना और कल्चर में इतना बड़ा योगदान दिया, तो पंजाब ने इस देश को आज़ाद कराने के लिए भी सबसे बड़ा योगदान दिया। तो ये करते अभी हम लोग आज़ादी से जी रहे हैं। और इसका जो धुरा है श्री गुरु ग्रंथ साहब जी हैं, जो जिसकी स्थापना हमारे 5वें गुरु अर्जन देव जी ने की थी। गुरु ग्रंथ साहब जी, पहले इसको गुरुगद्दी नहीं थी, ये सिर्फ एक धार्मिक पुस्तक के रूप में, पोथी के रूप में थी। ये जब भी गुरु गोविंद सिंह जी यहाँ हजूर साहब में जब भी वो दुनिया छोड़ने लगे, तो उन्होंने वो 10वें जामे में थे गुरु गोविंद सिंह जी। तो उन्होंने कहा कि आज के बाद सिख धर्म का अगर गुरु होगा तो गुरु ग्रंथ साहब होगा। और गुरु ग्रंथ साहब जी को ही उन्होंने माथा टेका, उसको गुरु मान के, और अपना दुनिया उन्होंने छोड़ दी। आज हम जितनी भी जीवन की जांच गुरु ग्रंथ साहब जी के अंदर है, हम ले सकते हैं और हम लेते भी हैं। यही वजह है, ये जो लंगर प्रथा या लोगों की सेवा करने की प्रथा, ये सब उसमें है। क्योंकि गुरु ग्रंथ साहब जी के अंदर अकेले सिख गुरुओं की वाणी नहीं है, उसमें बहुत दूसरे धर्मों के भी वाणी हैं। कबीर जी हैं, फरीद जी हैं, त्रिलोचन जी हैं, और कई भगत हैं, उन सब की वाणी उसके अंदर है। अब जो लेटेस्ट जो सिख धर्म ने जो नया एक कीर्तिमान स्थापित किया है, वो अभी का है, जिसको आप सब ने झेला है। जिस दिन यहाँ पे कोरोना फैलना शुरू हुआ, और जब इस पूरे देश को एकदम से लॉकडाउन कर दिया गया, और उसके बाद में ऐसा हुआ था कि लोगों को खाने की भी प्रॉब्लम हो गई थी। मतलब मेडिकल की अलग बात थी, खाना पीना मुश्किल हो गया था। तो एकदम सब गुरुद्वारे खुल गए, जबकि सब बंद था, लेकिन गुरुद्वारे जो थे वो खुले थे, और लोग आके घरों को छोड़ के वहाँ बैठ गए और लंगर बनाते थे। बना के लाखों की गिनती में तैयार करके उन्होंने जगह जगह पहुँचाना शुरू किया। इवन गवर्नमेंट के जो अदारे थे, जो महकमे थे, जिनको ये काम करना था कोरोना के टाइम में, उनको भी खाना ये पहुँचाते थे। और जो फर्स्ट वेव में यही हुआ कि सब लोगों ने जो वो लोग कर सकते थे किया। सेकंड वेव में फिर नई बात शुरू हुई कि ऑक्सीजन की कमी हो गई। ऑक्सीजन की कमी हो गई तो मारो मार चालू हो गई। हालांकि गवर्नमेंट पूरी मदद कर रही थी सब लोगों की, पर इतनी बड़ी दुनिया को संभालना आसान बात नहीं थी। पर लेकिन उस टाइम पे सिख धर्म ने क्या किया, कंसंट्रेटर और गैस अपना ऑक्सीजन इन्होंने कैसे भी करके कहाँ से भी प्राप्त की और लोगों को मुफ्त में देनी शुरू कर दी। जबकि दूसरे जगह पे उसके कीमतें लोगों ने बढ़ा दी, इन्होंने मुफ्त में देनी शुरू कर दी। और जहाँ कोई जा नहीं सकता था वहाँ पे खुद जाके वो ऑक्सीजन के सिलेंडर पहुँचाए, और 1 रुपया तक नहीं लिया किसी से, सब मतलब किया। ये सब ऐसा जो आज के टाइम पे हुआ है, ये उसी देन है जो गुरुओं ने हमको सिखाई थी, और हम लोग ये सब कर सके। और यही उम्मीद करते हैं कि आगे ऐसा कुछ नहीं हो, भगवान करे सब सुखी अच्छे ढंग से जिए। क्योंकि हर किसी ने ये समा अपने ऊपर भोगा है, सबको मालूम है इसके बारे में, बच्चों को भी मालूम है ये कोरोना जो भूलने वाला नहीं जल्दी की है। तो इसके लिए हमको ये जो सेवा की भावना है ना, ये हम सबको अपने अंदर ढालनी चाहिए कि हम सबका भला कर सकें, ताकि इस दुनिया के अंदर एक शांति, एक अच्छा वातावरण, ये सब तैयार हो सके। और इसके अलावा मैं आपको जो संक्षेप में मैंने बता दिया है, क्योंकि बहुत लंबा इतिहास है और उसके लिए बहुत टाइम लगेगा सब बताने के लिए। और आखिर में यही बोलना चाहूँगा, अब सुंदर भान जी ने जो मुझे मौका दिया आप सबको बोलने का, मैं इतने काबिल तो नहीं था, लिख सकता हूँ, बोलने के लिए बहुत कम मैं बोलता हूँ स्टेज पर। आज शायद मैं कुछ ज़्यादा ही बोल गया हूँ, और मुझे अच्छा लगा। आने से पहले मैं वहाँ भी मेस में ये गए थे जहाँ बच्चे सब खाना खाते हैं सुबह दोपहर रात को, मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने एक बार कहा भान साहब को, मैंने दिल करता है मैं फिर से पढ़ूँ एक बार आके यहाँ पे, मुझे इतना अच्छा माहौल लगा आप लोगों का। तो भगवान करे आपका ये प्रयास है ये बढ़ता जाए,
और जितना हो सके इसकी जो कीर्ति है सब तरफ फैलानी चाहिए। मुझे इतना अच्छा लगा है पर्सनली। और आपको जो कर रहे हो वो तो एक करिश्मा है जो कर रहे हो, आप ऐसा करते जाइए। और कोई गलती होगी मेरे बोलने में तो मैं क्षमा चाहता हूँ। नमस्कार सबको। Wow, that was such an inspiring and wonderful words. Now I would like to request Mr. Joginder Pal sir to come on the stage and share his words of wisdom. जी नमस्कार, मेरा नाम है काका जेपी। मैं नौशाद संगीत समिति से ताल्लुक़ रखता हूँ। जिस शब्द से ये प्रोग्राम की मैं शुरुआत कर रहा हूँ, थोड़ा सा उसके बारे में जानकारी देना चाहता हूँ। आपको मुबारक है कि आज का दिन आपने पंजाब के नाम किया है। ये दिन आपको साल में कई बार मनाना चाहिए। इसकी खूबियाँ मैं आपको बताता हूँ। सिख धर्म का पूरा मिशन है सेवा और सिमरन। उदाहरण के लिए शहनशाह अकबर, आपने पिक्चर देखी होगी मुग़ल आज़म। मुग़ल आज़म में शहनशाह जब औलाद की खातिर बड़ी बड़ी दरगाहों पर नंगे पैर जाते देखते हैं, आपको वो सीन याद होगा। उसी तरह सिख धर्म के तीसरे गुरु श्री गुरु अमरदास साहब के यहाँ भी वो पहुँचे थे औलाद की खातिर। तो शिष्यों ने गुरुजी से आके कहा कि शहनशाह अकबर पधार रहे हैं। तो गुरुजी के बोल थे कि पहले पंगत फिर संगत, यानी जो आदमी बाहर से आता है पहले उसको थोड़ा नाश्ता पानी चाय लंगर। पंगत पंजाबी शब्द है पंगत, वैसे कहा जाता है पंक्ति। पहले पंगत फिर संगत, विचार वटांदरा बातचीत प्रभु का सिमरन बाद में होगा, पहले आप जाके खा पी लीजिए। पहले पंगत फिर संगत। ये मिशन कुछ लगभग 550-600 साल पहले शुरू हुआ था गुरु नानक साहब के समय से, और आज तक चल रहा है। कोरोना काल के बाइडेन के पहले जो राष्ट्रपति थे, उन्होंने एक प्रार्थना की, एक इच्छा जताई कि यार ये गुरुद्वारे हर देश में पूरी दुनिया में होने चाहिए। क्यों? गुरुद्वारों के नज़दीक कोई भी आदमी भूखा नहीं रह सकता। आज जो समस्या है सबसे बड़ी, वो बस दोनों टाइम की रोटी की है, सबसे बड़ी। तो अमेरिका तक ये महसूस करता है कि ये गुरुद्वारे पूरी दुनिया में होने चाहिए ताकि कोई भूखा नहीं रहे। सिख धर्म का यही मिशन मैंने आपको शॉर्ट में समझाया। प्रस्तुत शब्द जिसके बोल हैं मित्र प्यारे नू हाल मुरीदां दा कहना। हमारे 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, उनकी जो जंग चली थी औरंगज़ेब से, बड़ी ख़राब समय देखा गुरु गोविंद सिंह साहब ने। आधे सिख छोड़कर चले गए, कुछ मारे गए, और मतलब ये शब्द गुरु गोविंद सिंह साहब का ख्याल है, जो माछीवाड़े के जंगलों में अर्ली मॉर्निंग वो पत्थरों पे लेटे हैं और ये वार्तालाप वो प्रभु से कर रहे हैं। मित्र प्यारे नू हाल मुरीदां दा कहना। थोड़ी सी गुरु गोविंद सिंह साहब की बात बताऊं। बिचौलिए गुरुजी के पास पहुंचे कि गुरुजी, आपके पास सेना ख़त्म है, कुछ सेवक आपके मारे गए हैं, कुछ भाग गए हैं, घोड़े
भी आपके पास नहीं है, कोई हथियार भी आपके पास नहीं है। हमने यहाँ तक सुना है कि कुछ दिनों से अनाज का एक दाना भी आपके पेट में नहीं गया है। आप कहें तो हम आपका सेटलमेंट करवा देते हैं। हार तो आप चुके हैं, पर हम बीच बचाव करके कोई रास्ता निकाल देते हैं। तो गुरु गोविंद सिंह साहब के शब्द थे, हार हो जाना अलग बात है, हार को मान लेना अलग बात है। मैं मानता नहीं कि मैं हारा हूं। क्यों? इनके पास जो रूहानी ताकत थी, जो शक्ति थी, वो ये थी, अमृत वेला, जिसको अमृत वाणी कहते हैं। ये अमृत वाणी का दूसरा नाम, अमृत वेले का नाम होता है संध्या। संध्या के मतलब हम लोग अक्सर शाम से निकालते हैं। संध्या का मतलब शाम। असल में संध्या का मतलब ये होता है संधि, यानी दिन और रात की संधि, जहाँ दिन दिन नहीं होता, रात रात नहीं होती। और ये हमारे 24 घंटों में 2 बार आता है, शाम को भी और सुबह भी। अर्ली मॉर्निंग, जिसको अमृत वेला कहते हैं, उसको भी संध्या ही कहा जा सकता है। उस वक्त पत्थरों पे लेटे हुए गुरुजी परमात्मा को मित्र की तरह संबोधित करते हैं और उसको कहते हैं कि मित्र प्यारे नू हाल मुरीदां दा कहना, तुद बिन रोग रजाइयां द ओढ़न नाग निवासा दे रहना। हे प्रभु, कि तुझे भूल के अगर मैं बड़े सुख सहन रजाइयाँ ओढ़ के एयर कंडीशन में भी सोया हूँ, तो वो ऐसे ही है जैसे नागों के साथ सोए हुए हैं। प्रभु का सिमरन जब हमारे पास है, प्रभु का साथ हमारे पास है, तो कोई किसी किस्म की फिक्र नहीं है। कोई हार उन्होंने नहीं मानी। इसलिए आज गुरु जी की जय जयकार है और आप ये पंजाब दिवस मना रहे हैं गुरु गोविंद सिंह साहब की ही खातिर। ये जो जज्बा उन्होंने हमको सिखाया है, पूरा सरबंस वार के भी, कुर्बान हो के भी, फिर भी जो एक ऐसी नींव कायम करी है, इस इतिहास को आप YouTube पे देखिए, पढ़िए, सुनिए, आपको बड़ा अच्छा लगेगा। ये दिन आपको मुबारक। मैं वो शब्द आपको गा के सुनाता हूँ। ये जो रीत जिसमें धुन में मैं गाऊँगा, थोड़ा उसके बारे में बता दूँ। एक पंजाबी फिल्म आई थी, नानक नाम जहाज़ है। अगर आप लोगों ने किसी दिन बच्चों को यहाँ पर वो फिल्म दिखाइए, मैं मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट करता हूँ, प्रिंसिपल साहिबा बैठी हैं, ये फिल्म दिखाइए। इस फिल्म के संगीतकार थे एस मोहिंदर। आज से 5 साल पहले वो अमेरिका से बॉम्बे आए थे, तो मैं उनके घर गया तो ओशीवरा में उनका इंटरव्यू करने के लिए। तो इस शब्द के बारे में 2-3 बातों ने बताई जो मैं आपको यहाँ बताना ठीक समझता हूँ। कहने लगे कि रफ़ी साहब को मैंने जब शब्द सिखा दिया, तो सिखाने के बाद ताड़देव में वो स्टूडियो में फेमस में रिकॉर्डिंग रखी। तो सुबह सवेरे जब रिकॉर्डिंग के लिए पहुँच गए, तो मैंने रफ़ी साहब से कहा, भी एक काम करते हैं रफ़ी साहब, इसको आप ऐसे गाइए जैसे गुरु नानक साहब के साथ मर्दाना थे। मर्दाना जब रबाब छेड़ते थे तो गुरुजी गायन करते थे शब्द। तो जिस भावना से रबाब बजा के मर्दाना गवाता था, आज आप भी उसी भावना से गाइए। और एक बात मैं आपको और डिस्क्लोज करूं, ये एस महेंद्र साहब ने मोहम्मद रफ़ी साहब को बताई हुई बात है। मेरे पास उसका रिकॉर्डिंग वीडियो भी है। रफ़ी साहब, आप मर्दाने की 16वीं अंश हो, मर्दाने की 16वीं अंश में से आप हो। इसीलिए आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि जिस भावना से मर्दाना गुरु नानक साहब के साथ था, आप उसी भावना से इस शब्द को गाइए। तो हमने फैसला किया कि एक रिहर्सल रिकॉर्ड करते हैं। उस रिहर्सल को उन लोगों ने रिकॉर्ड किया। वो रिकॉर्डिंग इतनी अच्छी आई कि
संगीतकार एस महिंदर कहने लगे यार मुझे तो ये पसंद है, तो मेरे ख्याल से इसी को फाइनल टेक समझ लिया जाए। तो रफ़ी साहब ने कहा सरदार जी एक दो टेक और लीजिए, हो सकता है मैं उससे भी अच्छा गाऊं। तो संगीतकार एस महिंदर कहते हैं भाई हो सकता है ना भी गाओ, ये तो संगीत है, मैं रिस्क नहीं लेता, पैकअप ये फाइनल है। वो रिहर्सल ही खाली फाइनल हुई तो पूरी दुनिया में इस शब्द का तहलका मचा हुआ है। रफ़ी साहब के टॉप के गीतों में ये 2 नंबर पे आ रहा है ये शब्द। इसका रचयिता श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज, संगीतकार एस महिंदर। ये एस महिंदर वही हैं जिनको नाम से कोई नहीं जानता, पर इनका एक गाना है गुजरा हुआ ज़माना आता नहीं दोबारा, हाफिज़ खुदा तुम्हारा। पुराने संगीत के चाहने वाले लता मंगेशकर के इस गाने को अच्छी तरह जानते होंगे। उसकी धुन को इस तरह है, गुजरा हुआ ज़माना आता नहीं दोबारा, हाफिज़ खुदा तुम्हारा, हाफिज़ खुदा तुम्हारा। उस गाने के संगीतकार है एस महिंदर जी। इनकी एक कंपोजिशन है, रचा है गुरु गोविंद सिंह साहब ने। अर्ली मॉर्निंग ये वार्तालाप अपने उस प्रभु को मित्र की तरह ट्रीट कर रहे हैं। मित्र पैरों हाल है मुरीदा न कहना। रफ़ी साहब की दर्दिली आवाज़ में वो शब्द सबके दिलों को मोह लेता है। मैं भी उनके आशीर्वाद से थोड़ी कोशिश करता हूँ। धन्यवाद। मित्र प्यारे नू, मित्र प्यारे नू, हाल मुरीदा दा कहना, मित्र प्यारे नू। तुद बिन रोग रजाया दायोडन, तुद बिन रोग रजाया दायोडन, नाग निवासा दे रहना, नाग निवासा दे रहना, मित्र प्यारे नो। हाल मुरीदा दा कहना, मित्र प्यारे नो। सूल सुराही खंजर पे आला, बिंग कसाया दसना, बिंग कसाया दसना, मित्र प्यारे नो। हाल मुरीदा दा कहना, मित्र प्यारे नो। यारड़दा सानू सथर चंगा, यारड़दा सानू सथर चंगा, पटखड़िया दा रहना, पटखड़िया दा रहना, मित्र प्यारे नो। हाल मुरीदा दा कहना, मित्र प्यारे नो, मित्र प्यारे नो।
ये एक भजन फिल्म नया दौर से है, इसे भी रफ़ी साहब ने गाया है। पुराने फिल्मी गानों की खासियत देखिए, अब इसको भजन कहेंगे या फिल्मी गाना कहेंगे, जो चाहे कह सकते हैं। इसका एक एक शब्द ध्यान से सुनिए। आना है तो आ, राह में कुछ फेर नहीं है, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। जब तुझसे ना सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, जब तुझसे ना सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, भगवान के इंसाफ पे सब छोड़ दे बंदे। खुद ही तेरी मुश्किल को वो आसान करेगा, जो तू नहीं कर पाया वो भगवान करेगा। सुनिए। आना है तो राह में कुछ फेर नहीं है, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। आना है तो राह में कुछ फेर नहीं है, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। आना है तो राह में कुछ फेर नहीं है, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। आना है तो जब तुझसे न सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, जब तुझसे न सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, भगवान के इंसाफ पे सब छोड़ दे बंदे। खुद ही तेरी मुश्किल को वो आसान करेगा, खुद ही तेरी मुश्किल को वो आसान करेगा। जो तू नहीं कर पाया वो भगवान करेगा, जो तू नहीं कर पाया वो भगवान करेगा, भगवान करेगा। आना है तो राह में कुछ फेर नहीं है, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। आना है तो कहने की ज़रूरत नहीं, आना ही बहुत है। कहने की ज़रूरत नहीं, आना ही बहुत है। इस दर पे तेरा शीश झुकाना ही बहुत है। जो कुछ है तेरे दिल में वो सब उसको खबर है, जो कुछ है तेरे दिल में वो सब उसको खबर है। बंदे तेरे हर हाल पे मालिक की नज़र है, बंदे तेरे हर हाल पे मालिक की नज़र है, मालिक की नज़र है। आना है तो राह में कुछ फेर नहीं है, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। आना है तो
बिन मांगे भी मिलती हैं यहाँ मन की मुरादें, बिन मांगे भी मिलती हैं यहाँ मन की मुरादें। दिल साफ हो जिनका वो यहाँ आके सदा दे। मिलता है जहाँ न्याय वो दरबार यही है, मिलता है जहाँ न्याय वो दरबार यही है। संसार की सबसे बड़ी सरकार यही है, संसार की सबसे बड़ी सरकार यही है, सरकार यही है। आना है तो आ राह में कुछ फेर नहीं है, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। आना है तो ये कुछ जो पुराने नगमे हैं ये बच्चों ने शायद कभी नहीं सुने होंगे, पर आज के बाद इनका सुनने को मन करेगा, क्योंकि यह जादू जगाया है उन पुराने संगीतकारों ने, गीतकारों ने। अभी अगला जो गाना है थोड़ा उसके बारे में जानकारी दूँ तो सुनने में ज़्यादा मज़ा आएगा। इसके राइटर हैं साहिर लुधियानवी साहब और संगीतकार जयदेव। गीत के बोल देखिए, संसार में सुख दुख तो लगे ही हैं, ये फिल्मी गाना आपको ऐसा ज्ञान देगा जो शास्त्रों से निकलता है। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। बर्बादियों का सोग मनाना फिजूल था, बर्बादियों का सोग मनाना फिजूल था, बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया। अभी आप बताइए, आज तक दुनिया में किसी ने बर्बादी का जश्न मनाया है? नहीं, किसी ने नहीं मनाया। मैं आपको बताता हूँ, सूफी लोगों में एक जमात ऐसी भी है जो बर्बादियों का जश्न मनाते हैं। टटोल लीजिएगा, सूफियों में एक जमात ऐसी है जो जश्न कैसे मनाते हैं, जैसे कोई जीव दुनिया से रुखसत हुआ तो समझियो कि घर में जैसे शादी वाला माहौल बन जाता है, उसकी विदाई की तैयारी करते हैं कि इसकी अभी मिलन परमात्मा से होने जा रहा है। तो साहिर साहब कह रहे हैं कि बर्बादियों का शोक मनाना फिजूल था, बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया। गम और खुशी में फर्क ना महसूस हो जहां, संसार है दुख सुख तो होंगे। शास्त्र भी समझाते हैं कि दुख में ज़्यादा दुखी होने की ज़रूरत नहीं और सुख में ज़्यादा उछलने की ज़रूरत नहीं। क्यों? आज आप जितने दुखी हैं, ज़रा भी दुखी मत होइए, उतना ही बड़ा सुख आपके लिए तैयार है, पीछे खड़ा है। दुखी होने की ज़रूरत नहीं है, दुख के बाद सुख खड़ा है। और आज आप मज़े में हैं, सुखी हैं, तो ज़्यादा खुशी मनाने की भी ज़रूरत नहीं है, उतना ही दुख आगे भी खड़ा है, क्योंकि कुदरत का नियम है, दुख के बाद सुख, सुख के बाद दुख चलता रहेगा। तो ये फिल्मी गाना आपको ज्ञान दे रहा है। इसके बोल सुनिए, जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, जो खो गया मैं उसको भुलाता चला गया, मेरे नसीब में नहीं था। चलिए। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ा। एक एक लाइन ध्यान से सुनिए बच्चों। बर्बादियों का सोग मनाना फिजूल था, बर्बादियों का सोग मनाना फिजूल था, मनाना फिजूल था, मनाना फिजूल था।
बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया, बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ा। जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, मुकद्दर समझ लिया, मुकद्दर समझ लिया। जो खो गया मैं उसको भुलाता चला गया, जो खो गया मैं उसको भुलाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ा। गम और खुशी में फर्क न महसूस हो जहां, गम और खुशी में फर्क न महसूस हो जहां, न महसूस हो जहां, न महसूस हो जहां। मैं दिल को उस मुकाम पे लाता चला गया, मैं दिल को उस मुकाम पे लाता चला गया, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। मेरे ख्याल से कोई समय ऐसा आएगा ये सारे गाने स्कूलों की पाठ्य पुस्तकों में शामिल किए जाएंगे। इनको गाना कहिए, भजन कहिए, शब्द कहिए, ज्ञान कहिए। अगला एक गीत रफ़ी साहब का ऐसा चुना इन्होंने जिसके बोल लिखे हैं शकील बदायूनी साहब ने और संगीत दिया है नौशाद साहब ने। ये गाना बच्चों ने कहीं ना कहीं ज़रूर सुना होगा। मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ है। प्रेमी इंतज़ार में है कि सुहानी रात तो कब की ढल चुकी, ना जाने आप कब आओगे। सुहानी रात ढल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे। सुहानी रात ढल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे। जहाँ की रुत बदल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे। नज़ारे अपने मस्तियाँ दिखा दिखा के सो गए। सितारे अपनी रोशनी लुटा लुटा के सो गए। हर एक शम्मा जल चुकी,
ना जाने तुम कब आओगे, सुहानी रात ढल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे। तड़प रहे हैं हम यहाँ, तड़प रहे हैं हम यहाँ, तुम्हारे इंतजार में हैं, तुम्हारे इंतजार में। फिजा का रंग आ चला है मौसम बहार में, फिजा का रंग आ चला है मौसम बहार में, मौसम बहार में। हवा भी रुख बदल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे, सुहानी रात ढल चुकी। जहाँ की रुत बदल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे, सुहानी रात ढल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे। अब कोई गुलशन न उजड़े, अब कोई गुलशन न उजड़े, अब वतन आजाद है, अब कोई गुलशन न उजड़े, अब वतन आजाद है। रूह गंगा की है, माला का बदन आजाद है। रूह गंगा खेतियाँ सोना उगाए, वादियाँ मोती लुटाए, आज गौतम की जमी तुलसी का बन आजाद है। मंदिरों मन शंख बजे, मस्जिदों में हो अज़ान, शेख का धर्म, शेख का धर्म और दिन बरहमन आजाद है। अब कोई गुलशन न उजड़े, अब वतन आजाद है।
धरती की हो अब इस देश में रहने न पाए। आज सबके वास्ते, आज सबके वास्ते धरती का धन आजाद है। अब कोई गुलशन न उजड़े, गुलशन न उजड़े। आजकल टेक्नोलॉजी बड़ी एडवांस है। ये पुराने गानों का बच्चों के लिए, प्रिंसिपल साहिबा अगर सुन रही हैं तो ये पुराने अच्छे अच्छे गाने कभी इनको यहाँ बताया करिए। थैंक यू वेरी मच। Wow, wow, wow. That was a mesmerizing performance that really made our day.